पासवान है वो भी इसी तरीके का बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि लोकसभा की 40 सीटें जीतेंगे। उम्मीद है बिहार सिर्फ खेला में उलझकर नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसके पहले चिराग पासवान का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भले ही बीजेपी के साथ आ गए हैं नीतीश कुमार, लेकिन ज्यादा खुश नहीं है, ये बात भी कहते हुए नजर आए थे। लेकिन अब कह रहे हैं कि 40 में से 40 सीटें लोकसभा की जीतेंगे। भाई खुशी इस बात की है कि बिहार को एनडीए की सरकार मिली है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार मिली है। और जैसा प्रधानमंत्री बोलते भी हैं कि डबल इंजन की सरकार में कार्य धरातल तक पहुंचता है। ऐसे में मैं मानता हूं कि जितनी भी गरीब जन कल्याण की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी की जितनी भी विकास की सोच है, अब उसको धरातल पर हम लोग उतार पाएंगे। मौजूदा अगर आप समीकरणों की बात करें तो उस हिसाब से तो मैं मानता हूं कि 40 की 40 सीटें मौजूदा जो अब परिस्थिति बन गई है एनडीए की, शंका हम लोग को पहले भी कभी नहीं थी, बट अब ये है कि अब जीत के मार्जिन हर सांसद के काफी ज्यादा होंगे। अनूप और वैभव इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपके पास आ रहे हैं, कुछ लोग भी आपके साथ मौजूद हैं। चिराग पासवान बहुत अहम भूमिका निभाएंगे क्योंकि बीजेपी ने 51% का अपना टारगेट सेट किया अनूप, और उस दिशा में अब वो आगे बढ़ रही हैं। और नीतीश के साथ आने के बाद ये और पक्का हो गया। बात करिए जरा लोगों से। देखिए, बहुत बड़ी चुनौती भी है क्योंकि चिराग पासवान के साथ पशुपति पारस भी हैं। बहुत बड़ी टीम हो जाएगी लोकसभा चुनाव के लिहाज से। लेकिन मैं मृदुल एक फैन है बीजेपी को, उनको दिखाना चाहूंगा। विनोद बिहारी है, विनोद बिहारी के बारे में बता दूं। विनोद, आप खुद बता दें, इन्होंने अपने छाती पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी जी की तस्वीर लगा कर रखी है, गुदवाया हुआ है। देखिए, टैटू बनवाया है माता पिता के साथ। मैं चाहूंगा दिखा दें, आप दिखा दें। भगवान है, भगवान योगी जी और मोदी जी। नहीं, लक्ष्मण जी है, राम जी है, और हमारा बिहार में हनुमान जी भी आ गए हैं। आज सम्राट चौधरी जी, बहुत खुशी से आज पूछिए मत। पटना हम 4 रोज से इसके लिए आए थे कि हमको किसी ने बोला, जब साउथ अफ्रीका में थे, पूरा दिखाइए। साउथ अफ्रीका में हम थे ना, तो हमको बोला गया कि कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मैंने बोला मैंने जाके आपको दिखाऊंगा सरकार बीजेपी आएगा। और यहाँ बहुत ठीक है, ये तस्वीरें तो आप दिखा रहे हैं अनु। वैभव का भी रुख कर लेते हैं। वैभव, अब आगे क्या? तस्वीर अब साफ होनी बाकी है कि और कौन कौन होगा जिसे मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि 2024 की तैयारी के साथ साथ 2025 के विधानसभा चुनाव भी हैं बिहार में। मीनाक्षी, देखिए, सब कुछ पहले से ही तय था। डिप्टी सीएम कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, और आगे जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसको लेकर भी बातचीत तय थी, जिसके चलते ही नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के खेमे में आए हैं। क्योंकि जब उन्हें इंडी का संयोजक बनाया जा रहा था, उस पद को उन्होंने ठुकराया। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि शायद नीतीश कुमार के मन में कुछ स्थितियां और भी चल रही हैं, जिसको लेकर आज तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर हमारी मौजूदगी इस वक्त है। यहां पर सन्नाटा जरूर है, लेकिन अंदर हलचल यहां से भी शायद बहुत ज्यादा होगी। सबसे पहली बात नीतीश कुमार के मन में, और आगे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो शर्तें रखी गई हैं उन शर्तों पर भी नजर होगी। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद हैं। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, बिहार के लोग क्या ये मानकर चले कि ये सरकार अब जो नई बनी है ये उनकी नीति रीति और उनके उन तमाम वादों को साथ लेकर चलेगी जिसके चलते उन्होंने वोट दिया था? बिल्कुल, ये पूर्णतः बिहार की जनता को ये उम्मीद है, उम्मीद यही नहीं बल्कि यकीन है अपने नेता से कि जिस तरह की उम्मीद से उन्होंने इनको वोट देकर और अपने बिहार का मुखिया बनाया है, वो उस वादे पर पूरा उतरेंगे और हम सबों का, हमारे राज्य का, हम सबों का विकास होगा और शांति पूर्वक विकास होगा, ईमानदारी और न्याय के साथ विकास होगा। देखिए, बिल्कुल एक बेमिसाल है। मैं इस चैनल से आज जो उन्होंने फैसला लिया है, मैं इस चैनल के द्वारा उस फैसले का स्वागत करती हूँ और माननीय नेता, हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी को मैं खुशामदीद करती हूँ और धन्यवाद। देखिए मृदुल, नीतीश सबके हैं, ये पोस्टर पटना की हर सड़क पर लगा है। अब इसे आप और ये भी बता रहे हैं वैभव उस पोस्टर में कि नीतीश 20 है, यानी नीतीश ने अभी तक जो चाल चली है उसमें वो 19 साबित नहीं हुए। अनामिका के साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय पर, वो हैं और क्या खबरें उनके पास, रुख करते हैं अनामिका। बिल्कुल मृदुल, देखिए बीजेपी दफ्तर पे मेरी मौजूदगी और यहाँ पे जबरदस्त हलचल है। हलचल इस लिहाज से है क्योंकि देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर भरे पड़े हुए हैं और सभी जेपी नड्डा चूंकि बाहर आने वाले हैं कुछ देर में, कार्यकर्ताओं से अंदर मुलाकात कर रहे हैं, कुछ लोगों से बाहर वेट कर रहे हैं कुछ लोग उनका। लिहाजा बीजेपी दफ्तर पे जो जमावड़ा देख रहे हैं आप, ये खुशी भी है, बीजेपी का उत्साह भी है, क्योंकि 1.25 साल के बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा अब मंत्रिपरिषद का हिस्सा है, मंत्रिमंडल का हिस्सा है, लिहाजा कार्यकर्ता
कार्यकर्ता इस बात से भी खुश है कि बीजेपी अब सत्ता में आ गई बिहार में। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं हम लोग। अभी जेपी नड्डा जी ने कहा कि जो पहले गठबंधन था वो अननेचुरल था, अनहोली था, लेकिन अब जो हुआ है वो बेहतर हुआ बिहार के विकास के लिए। आप लोग ऐसा ही लगता है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 100% सही बात कही है। आज जिस गठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, जमीन माफिया, दारू माफिया और बालू माफिया का जिस तरह से संरक्षण आरजेडी के द्वारा मिल रहा था, उस पर लगाम लगेगा। और हमारे उप मुख्यमंत्री भी आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी ने पहले ही कर्पूरी ठाकुर जयंती में ऐलान किया था कि आगे अगर मेरी सरकार बनेगी तो उन पर नकेल कसा जाएगा, या तो बिहार छोड़ देंगे या तो गया में पिंडदान कर दिया जाएगा। तो जितने भी अपराधी हैं अब वो बिहार छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे भाजपा और जदयू के एनडीए की सरकार में। इसी के साथ लोकसभा चुनाव को भी लेकर चर्चाएं चल रही हैं। क्या बिहार की हवा बदल जाएगी इंडी गठबंधन के लिए इस गठबंधन के बाद? 40 में अब आप ये देखेंगे कि 2020 में जो बिहार की जनता जिस सरकार को मैंडेट दी थी, आज दोबारा वही सरकार बनी है। पूरा बिहार चाहता है एनडीए सरकार बिहार में रहे। और लोकसभा चुनाव में अब ये तय हो गया कि हम लोग 40 में 40 सीट जीतेंगे। बिहार में आज राम राज लौट गया। राम को आते ही ये कह रहे हैं कि ये बहुत दिन नहीं चलने वाला। अरे 9वीं पहले वो कहिए मैट्रिक पास कर लेगा तेजस्वी हर यादव। 15 या 16 महीने में नौवीं सियासी भूचाल आता ही आता है और जिसका श्रेय जाता है सीधे सीधे नीतीश कुमार को। एक बार फिर से 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन इंडी गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस, पानी पी पी करके कोस रहे हैं नीतीश कुमार को, लेकिन सच यही है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। देखिए इस रिपोर्ट में इंडी के साथ क्या खेला हो गया है। बिहार में खेल, लालू तेजस्वी फेल। बिहार में सियासी रार, इंडी में बड़ी दरार। बिहार में एक बार फिर से खेला हो गया है। इस खेल का खिलाड़ी हर बार की तरह नीतीश कुमार ही थे। नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन की नींव भी रखी, लेकिन इंडी गठबंधन को तोड़कर वो अब एनडीए को मजबूती देने के लिए निकल चुके हैं। एक दो बार नहीं बल्कि अनेकों बार नीतीश कुमार की पलटी ने विपक्ष को हैरान और परेशान कर दिया है। विपक्ष संभाले नहीं संभल पा रहा है कि उसको अब आगे का रास्ता दिखाने वाला कौन होगा। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी को दोष दे रही है, तो आरजेडी नीतीश कुमार को कोस रही है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि आरजेडी के साथ गठबंधन अच्छा नहीं चल रहा था, तो बीजेपी इसे नीतीश का एक बेहतरीन फैसला बता रही है और इसे बिहार के विकास से जोड़ रही है। एकदम 40 की 40 जीतेंगे, कंफर्म रही है। पिछले बार एक छूट गया था, वो भी नहीं छोड़ेंगे। 2020 में हम चुनाव जीत कर आए थे।